नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत की शक्तिशाली अगेन 5 मिसाइल और बंकर बस्टर के बारे में एक मजेदार क्विज के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, अगेन 5 मिसाइल की पारंपरिक रेंज कितनी मानी जाती है? ए 2500 किलोमीटर, बी 5000 किलोमीटर, सी 8000 किलोमीटर, डी 13000 किलोमीटर। आपका जवाब है बी 5000 किलोमीटर। आपका दूसरा सवाल है, भारत ने अगेन 5 की रेंज को घटाकर कितनी कर दी है ताकि ज्यादा विस्फोटक जोड़ा जा सके? ए 2000 किलोमीटर, बी 2500 किलोमीटर, सी 3000 किलोमीटर, डी 4000 किलोमीटर। आपका जवाब है बी 2500 किलोमीटर। आपका तीसरा सवाल है, रेंज घटाने से अगेन 5 में किस चीज के लिए ज्यादा जगह बनती है? ए फ्यूल, बी स्टिक का, सी बारूद वारहेड, डी कूलिंग सिस्टम। आपका जवाब है सी बारूद वारहेड। आपका चौथा सवाल है, भारत अगेन 5 बंकर बस्टर का उपयोग किस प्रकार के लक्ष्य पर करना चाहता है? ए खुले मैदान में, बी शहरी क्षेत्रों में, सी समुद्री जहाजों पर, डी दुश्मन के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर। आपका जवाब है डी दुश्मन के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर। आपका पांचवा सवाल है, भारत ने Tu-160M बम्बर विमान किस देश से खरीदने की योजना बनाई थी? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रूस, डी इजराइल। आपका जवाब है सी रूस। आपका छठा सवाल है, Tu-160M विमान भारत को क्यों नहीं मिल पाया? ए तकनीकी खराबी के कारण, बी रूस ने डील कैंसिल कर दी क्योंकि उसके बम्बर्स यूक्रेन युद्ध में खत्म हो गए, सी भारत ने डील छोड़ी, डी अमेरिका का दबाव। आपका जवाब है बी रूस ने डील कैंसिल कर दी क्योंकि उसके बम्बर यूक्रेन युद्ध में खत्म हो गए। आपका सातवां सवाल है, स्पाइडर वेब ऑपरेशन किस घटना से जुड़ा है? ए यूक्रेन द्वारा रूसी बम्बर्स को ड्रोन से नष्ट करना, बी भारत का सीक्रेट मिशन, सी चीन की निगरानी प्रणाली, डी भारत की सैटेलाइट लॉन्चिंग। आपका जवाब है ए यूक्रेन द्वारा रूसी बम्बर्स को ड्रोन से नष्ट करना। आपका आठवां सवाल है, DRDO द्वारा विकसित अगेन 5 बंकर बस्टर में क्या खास बात है? ए न्यूक्लियर क्षमता, बी बिना एयरक्राफ्ट के लॉन्च किया जा सकता है, सी समुद्र से छोड़ा जाता है, डी केवल ट्रेनिंग उपयोग के लिए। आपका जवाब है बी बिना एयरक्राफ्ट के लॉन्च किया जा सकता है। आपका नौवां सवाल है, अगेन 5 बंकर बस्टर किस अमेरिकी बम से तुलना की जा रही है? ए टॉमहॉक, बी GBU-12, सी B-61, डी GBU-57A MOP। आपका जवाब है डी GBU-57A MOP। आपका 10वां सवाल है, GBU-57A MOP का उपयोग किसने किया था? ए रूस, बी चीन, सी अमेरिका, डी भारत। आपका जवाब है सी अमेरिका। आपका अगला सवाल है 11, भारत ने अगेन 5 का नया वेरिएंट क्यों विकसित किया? ए अंतरिक्ष मिशन के लिए, बी पाकिस्तान और चीन के भूमिगत ठिकानों को टारगेट करने के लिए, सी ट्रेनिंग मिशन के लिए, डी शांति मिशन के लिए। आपका
आपका जवाब है बी, पाकिस्तान और चीन के भूमिगत ठिकानों को टारगेट करने के लिए। आपका अगला सवाल है 12, बंकर बस्टर मिसाइल की संरचना में कौन कौन से तत्व होते हैं? ए, हार्ड मास, हार्ड केसिंग और एडवांस गाइडेंस। बी, लाइट वारहेड और प्लास्टिक केसिंग। सी, जैमिंग डिवाइस। डी, वाटर प्रूफ सिस्टम। आपका जवाब है ए, हार्ड मास, हार्ड केसिंग और एडवांस गाइडेंस। आपका अगला सवाल है 13, कौन सा क्षेत्र भारत से अग्नि 5 को लॉन्च करने के लिए उपयुक्त बताया गया है? ए, कश्मीर। बी, पश्चिम बंगाल। सी, मध्य भारत या दक्षिण भारत। डी, उत्तर भारत। आपका जवाब है सी, मध्य भारत या दक्षिण भारत। आपका अगला सवाल है 14, अग्नि 5 मिसाइल अधिकतम किस प्रकार की गति प्राप्त कर सकती है? ए, सुपरसोनिक। बी, सबसोनिक। सी, साउंड स्पीड। डी, हाइपरसोनिक। आपका जवाब है डी, हाइपरसोनिक। आपका अगला सवाल है 15, भारत ने TU-160M बम्बर विमान किस देश से खरीदने की योजना बनाई थी? ए, अमेरिका। बी, फ्रांस। सी, रूस। डी, इजराइल। आपका जवाब है सी, रूस। आपका अगला सवाल है 16, बंकर बस्टर मिसाइल किस प्रकार के लक्ष्य को नष्ट करने के लिए अधिक उपयुक्त होती है? ए, हवाई जहाज। बी, समुद्री जहाज। सी, सतह पर मौजूद टैंक। डी, भूमिगत कमांड सेंटर्स। आपका जवाब है डी, भूमिगत कमांड सेंटर्स। आपका अगला सवाल है 17, भारत ने अग्नि 5 की रेंज घटाकर किस रणनीतिक लाभ को प्राथमिकता दी है? ए, तेजी से लॉन्चिंग। बी, ज्यादा एक्सप्लोसिव क्षमता। सी, दुश्मन से दोस्ती। डी, मिसाइल की ऊंचाई बढ़ाना। आपका जवाब है बी, ज्यादा एक्सप्लोसिव क्षमता। आपका अगला सवाल है 18, भारत ने अग्नि 5 में रेंज कम करके कौन सी चीज हटा दी है? ए, नेविगेशन सिस्टम। बी, सेंसर। सी, फ्यूल और बूस्टर्स की मात्रा। डी, वारहेड। आपका जवाब है सी, फ्यूल और बूस्टर्स की मात्रा। आपका अगला सवाल है 19, DRDO का पूरा नाम क्या है जो अग्नि 5 के डेवलपमेंट में लगा हुआ है? ए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बी, डाटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सी, डिफेंस रडार डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। डी, डायरेक्ट रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आपका जवाब है ए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपका अगला सवाल है 20, कौन सा देश भारत की अग्नि 5 की रेंज को 8000 से 13000 किलोमीटर मानता है? ए, अमेरिका। बी, पाकिस्तान। सी, चीन। डी, रूस। आपका जवाब है सी, चीन। आपका अगला सवाल है 21, किराना हिल्स का नाम क्यों चर्चा में आया था? ए, वहां भारत ने एयर बेस बनाया। बी, वहां पाकिस्तान के गुप्त न्यूक्लियर प्लेटफार्म होने की आशंका है। सी, वहां बाढ़ आई थी। डी, वहां भारत ने रडार बनाया था। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।